ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम नमो नारायण पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काल भैरव के ऐसे खतरनाक तांत्रिक उपाय की जिसे करने से जो कर्ज आपने किसी को दिया है वह पैसा आपको जल्द से जल्द वापस लौटाएगा। मित्रों, आपने किसी को अपना खून पसीने की कमाई से पैसा उधार दिया हो और अब वो ना तो लौटाता है और ना ही फोन उठाता है, तो यह सिर्फ धोखा नहीं है, यह एक ऊर्जा रुकावट है। ऐसे मामलों में सीधे बातचीत या कानूनी अक्सर बेअसर हो जाते हैं, लेकिन तंत्र के पास हर समस्या का समाधान है। और काल भैरव उस तांत्रिक शक्ति का नाम है जो न्याय तुरंत करता है। और आज की इस वीडियो में हम उसी एक तांत्रिक उपाय की बात करने जा रहे हैं जो सरल से सरल है। हर व्यक्ति इसको अपने घर पर कर सकता है। ना ही आपको इसमें शत्रु के, ना ही आपको इसमें उसके फोटो की जरूरत है, ना ही आपको उसके घर पे जाना है, ना ही कुछ उसको खिलाना है पिलाना है, कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, अपने घर बैठे हमारे दिए इस उपाय को करें। आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से आपका प्रत्येक कार्य सटीक कार्य कर रहा है, कि किस प्रकार से आपका किया गया यह उपाय उस व्यक्ति के दिमाग पर इतना असर डाल रहा है कि वो दिन रात सिर्फ यही सोचेगा कि आपका कर्ज किस प्रकार से दिया जाए और जल्द से जल्द उस कर्ज को देने का प्रयास करता रहेगा। तो मित्रों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां समय समय पर आपको देखने को मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सामग्री की जो इस उपाय में उपयोगी होने वाली है। सबसे पहले आपको चाहिए एक नीला कागज। नीला कागज क्या होता है? अगर आप किसी भी किताब वाली दुकान पर जाकर मांगेंगे तो वहां से भी आपको नीला कागज मिल जाएगा। अगर आप वहां से नहीं लेना चाहते तो किसी भी सफेद कागज पर नीले पेन से पूरा पोत दे, पूरा उसको नीला कर दे, उसके बाद इस कार्य में ले सकते हैं। और ध्यान रखें कि कागज आपको नीला चाहिए, चाहे आप खुद उस पर रंग भरे, चाहे आप बाजार से नीला कागज लेके आए। आपको चाहिए एक काला कोयला या काली स्याही वाला पेन। अगर कोयले से आप कुछ भी लिख सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर कोयला नहीं मिलता या कोयले से आप लिख नहीं सकते तो एक काली स्याही वाला पेन ले लीजिए। एक चाहिए आपको भैरव जी की फोटो या फिर यंत्र। कोई भैरव जी का कोई यंत्र पड़ा है आपके पास या उनकी तस्वीर, कोई छवि पड़ी है तो वह भी चल जाएगी। सरसों का तेल, एक मिट्टी का दीपक, 7 काले तिल और उस व्यक्ति का पूरा नाम जिसने आपसे पैसे उधार लिए थे और जो लौटा नहीं पा रहा या लौटाना चाहता नहीं है। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और इसकी दिशा, आसन और इसके बारे में वार्तालाप करते हैं। आसन के बारे में अगर मैं बात करूं तो काले या लाल रंग के आसन पर आपने विराजमान होकर इस कार्य को करना है। दिशा के बारे में अगर बात करूं तो पूर्व या दक्षिण की ओर मुख करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर वातावरण की बात करूं तो एकदम एकांत वातावरण चुनिए और जहां पर रोशनी कम हो, यानी अंधेरे में अगर आप इस उपाय को करेंगे तो और भी प्रभावशाली बनेगा। दीपक जो आपने लेना है वह सरसों के तेल का दीपक जगाना है और 7 काले तिल उसी के साथ रखने हैं। वह भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने उसका उपयोग करना है। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी विधि के बारे में। सबसे पहले पूर्व या दक्षिण की ओर मुख करके लाल या काले आसन पर आप विराजमान हो जाएं। उसके बाद अपने समक्ष भगवान भैरव की कोई फोटो ली है तो फोटो, या यंत्र लिया है तो यंत्र विराजमान करें और उनके समक्ष एक सरसों के तेल का दीपक जगाएं। दीपक जगाने के बाद 7 काले तिल उसी दीपक में अपने हाथ से छोड़ दें। अब नीले कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखें 3 बार जिससे आपने पैसा लेना है। ध्यान रहे, 3 बार आपने पूरा नाम लिखना है उसी कागज पर और वह कागज भैरव जी के सामने रख दें। अब संस्कारित रुद्राक्ष की माला या संस्कारित काले हकीक की माला, दोनों माला इसमें चल सकती है। इन दोनों ही माला का उपयोग इसमें किया जाता है। इस प्रकार की माला से आपने 11 माला का जाप करना है, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं उस मंत्र का। और एक बात का आपने ध्यान रखना है, जैसे ही मंत्र का जाप, एक माला का जाप पूरा होगा
उसी क्षण आपने बोलना है, हे काल भैरव मेरा धन मुझे इस व्यक्ति से तुरंत वापस दिलाएं। जहां पर मैंने इस बोला है वहां पर उस व्यक्ति का नाम लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी सुनील नाम के व्यक्ति से अपना कर्ज वापस लेना है, तो मैं प्रत्येक माला के जाप के बाद कहूंगा, हे काल भैरव मेरा धन मुझे सुनील से तुरंत वापस दिलाएं। हे काल भैरव मेरा धन मुझे सुनील से तुरंत वापस दिलाएं। इस प्रकार से प्रत्येक माला के जाप के बाद एक बार भगवान भैरव से यह अवश्य बोलना है। अब जानते हैं उस मंत्र के बारे में जिस मंत्र का जाप आपने 11 माला का करना है। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम काल भैरवाय कर्ज निवारणाय हुम फट स्वाहा। ओम काल भैरवाय कर्ज निवारणाय हुम फट स्वाहा। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है। प्रत्येक माला जब भी आपकी पूरी हो, 108 बार मंत्र आपका पूरा हो, तब आपने बोलना है, हे काल भैरव मेरा धन मुझे इस व्यक्ति से वापस दिलाएं। जहां पर इस व्यक्ति का नाम है वहां पर उसका नाम लगाना है। और जब आपकी 11 माला का जाप पूर्ण हो जाए, तब अंत में उस कागज को उठाएं और उसको मोड़कर भैरव जी के चरण में रख दे। और जब दीवा अस्त हो जाए, तब सारी सामग्री उठा के नज़दीकी पीपल पेड़ के पास छोड़ आए। ध्यान रखें, भगवान भैरव की अगर फोटो या मूर्ति आपने ली है तो वह घर पे पड़े रहने दें, माला आपकी अपने पास रखें। बाकी सामग्री आप, दीपक हो गया और उसका नाम लिखा हुआ कागज हो गया, उसको आप नज़दीकी पीपल के पेड़ के पास छोड़ आए। तो मित्रों, यह उपाय केवल उन्हीं के लिए है जो मन से पीड़ित और निष्ठा से तंत्र को मानते हैं। यदि सही विधि से किया जाए तो 7 दिनों में उस व्यक्ति की बेचैनी बढ़ेगी और मजबूरी में वह आपका पैसा लौटा कर ही रहेगा। कभी भी इसका उपयोग छल या गलत भावना से ना करें, वरना इसका असर उल्ट भी हो सकता है। और मित्रों, काल भैरव न्याय के देवता हैं। उनका तांत्रिक प्रयोग शक्तिशाली है, लेकिन गोपनीय, श्रद्धा और नियम सबसे जरूरी है। अगर आपको यह उपाय पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ओम नमो नारायण को भी सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार के उपाय देखने को मिलते रहें। और विशेष तांत्रिक समाधान के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि अगर यह कार्य आप स्वयं नहीं कर सकते या आप स्वयं नहीं करना चाहते तो हमारे द्वारा भी इस कार्य को आप करवा सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।